पुराने जमाने की बात है, जब कच्चे मकान, तेल के चिराग और सादगी से भरे दिल हुआ करते थे। एक शांत बस्ती में जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी, मगर दिलों में अल्लाह का डर जिंदा था। उसी बस्ती में एक व्यक्ति रहता था जो वक्त की सख्तियों से टूट चुका था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, दिल में बोझ और कदमों में लड़खड़ाहट थी। हर गुजरता दिन उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाता था। उस बस्ती की फिजा में अजान की गूंज, बुजुर्गों की नसीहत और सब्र की खुशबू घुली रहती थी। लोग कम बोलते, ज्यादा सोचते और तकदीर पर राज़े रहते थे, मगर यह व्यक्ति बेचैनी में जी रहा था, क्योंकि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह नेकी के रास्ते देखता, मगर हिम्मत कमजोर पड़ जाती। रातें लंबी लगती, दिल कांपता और जमीर सवाल करता कि क्या वापसी मुमकिन है। वक्त गुजरता गया और परेशानियां बढ़ती चली गईं। रोजी तंग हुई, इज्जत कम हुई और तन्हाई गहरी हो गई। उसे समझ आने लगा कि मुश्किलें सिर्फ गरीबी नहीं होती, दिल की दूरी भी एक बड़ा अजाब होती है। वह हर तकलीफ में कोई इशारा ढूंढता, मगर जल्दबाजी उसका सब्र तोड़ देती। इसी हालत में उसे एहसास हुआ कि असली नुकसान उम्मीद का मर जाना है, क्योंकि उम्मीद के बिना इंसान खुद से हार जाता है। एक दिन बस्ती में तेज आंधी आई, चिराग बुझ गए और दरवाजे बंद हो गए। उस अंधेरे ने उसके अंदर के अंधेरे को जगा दिया। उसे समझ आया कि ताकत घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। उसी पल उसे याद आया कि तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रास्ता बदलने का नाम है। इस ख्याल ने उसके दिल में हल्की सी रोशनी पैदा की, जैसे बादलों के बीच से चांद झांक रहा हो। उसने सीखा कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि दिल को संभालने का नाम है। वह छोटी छोटी नेकियों की ओर बढ़ने लगा, मगर उसकी नीयत अभी कमजोर थी। हर कदम पर उसका नफ्स उसे रोकता और अतीत की जंजीरें खींचती रहती। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था कि अगर जमीन के दरवाजे बंद हों तो क्या आसमान भी बंद हो जाता है। बस्ती के बुजुर्गों की खामोश जिंदगियां उसके लिए आईना बन गईं। वह देखता कि कैसे सब्र ने उनके चेहरों को रोशन रखा था। उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी का नतीजा पछतावा होता है और साबित कदम रहने का अंजाम सुकून। यह समझ उसके अंदर एक जंग बन गई, जहां ख्वाहिश और अक्ल आमने सामने थी। वह जान गया कि तौबा एक पल नहीं, बल्कि लगातार कोशिश है। रात की खामोशी में वह अपने अमाल का हिसाब लगाने लगा। उसने मान लिया कि गलती इंसान से होती है, मगर जिद शैतान की पहचान है। इस इकरार ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब वह खुद को सजा देने के बजाय सुधारने का इरादा करने लगा था। मगर इम्तिहान ने आखिरी बार किया। एक ऐसा मौका आया जहां आसान फायदा सामने था और सब्र फिर से आजमाइश बन गया। उस मौके ने उसके अंदर छुपी सच्चाई को उजागर कर दिया। अगर वह जल्दबाजी करता तो थोड़ी देर का सुकून मिलता, मगर दिल फिर भी खाली रहता। उसने पहली बार खुद को रोका, गहरी सांस ली और नुकसान को कबूल कर लिया। इस फैसले ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि नुकसान के साथ दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। वह समझ गया कि असली जीत दिखने वाली नहीं होती। इस बदलाव से शायद बस्ती नहीं बदली, बल्कि उसकी नजर बदल गई थी। छोटे छोटे पल बड़े मायने रखने लगे। उसे महसूस हुआ कि सब्र के बाद रास्ते अपने आप खुलते हैं। तौबा ने उसके कदम मजबूत किए और नियत ने दिशा सही कर दी। उसने जान लिया कि सब्र देरी नहीं, बल्कि हिफाजत है, और तौबा कमजोरी नहीं, ताकत है। मगर तकदीर ने अगला मंजर तैयार कर रखा था, जहां नेमत और आजमाइश साथ आने वाली थी। यही मोड़ दिल को बदल देता है। नैतिक सबक: सब्र रास्ता दिखाता है और तौबा मंजिल तक पहुंचाती है। पुराने जमाने की उसी बस्ती में नई सुबह आई, मगर दिलों के इम्तिहान पुराने ही थे। उस व्यक्ति ने बीती रात के फैसले को थामे रखा और दिन की शुरुआत सादगी से की। उसे लगा कि रास्ता साफ है, पर कदम संभालना जरूरी है। हर काम में नियत की जांच होती रही। वह समझ गया कि बदलाव शोर से नहीं, लगातार छोटे सही कामों से आता है, और यही सोच उसे आज आगे बढ़ाने वाली थी। दिन चढ़ा तो रोजी का सवाल फिर सामने आया। मेहनत थी, मगर फल कम दिखता था। उसने शिकायत को रोका और सब्र को चुना। यह चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि आसपास लोग जल्दी नफा कमा रहे थे। फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि हर चमक सोना नहीं होती। उसे यकीन होने लगा कि देर से मिलने वाला हलाल सुकून देता है, जबकि जल्द मिलने वाला फायदा अक्सर बेचैनी छोड़ जाता है। बस्ती के रास्तों पर चलते हुए उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। यह आवाज उसे याद दिलाती
कि गलती मान लेना आधा सुधार है। उसने इकरार किया कि पहले वह हालात को दोष देता रहा, अब उसने खुद को जवाबदेह ठहराया। इस सच्चाई ने उसे हल्का कर दिया। वह जान गया कि तौबा तब पूरी होती है जब इंसान बहाने छोड़ दे और अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले। दोपहर के वक्त एक कठिन मौका सामने आया। ऐसा काम जो दिखने में आसान और फायदेमंद था, मगर दिल में खटका पैदा करता था। उसने रुककर सोचा और दूर हट गया। इस इनकार से नुकसान तय था, फिर भी उसने सुकून महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि हर छोड़ा गया लालच दिल में एक दरवाजा खोलता है। यह दरवाजा भरोसे का होता है, जहां डर कम और उम्मीद ज्यादा रहती है। शाम ढली तो थकान बढ़ी, मगर इरादा मजबूत रहा। उसने समझा कि सब्र का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, कभी फल पहले बदलता है, इंसान बाद में। वह अपने आप को सीखते हुए देख रहा था। यह सीख किताबों से नहीं, हालात से मिलती है। उसे भरोसा हुआ कि अगर नीयत सीधी रहे तो रास्ते टेढ़े होकर भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। रात आई तो उसने अपने दिल का हिसाब दोहराया। आज कोई बड़ी जीत नहीं थी, मगर कोई बड़ी हार भी नहीं थी। यही संतुलन उसे प्यारा लगा। उसने जाना कि तौबा का मतलब बीते कल से भागना नहीं, बल्कि आने वाले कल को बेहतर बनाना है। इस सोच ने उसके डर को कम किया। उसे लगा कि अल्लाह की रहमत बहाने नहीं, सच्ची कोशिश देखती है। अगली सुबह एक छोटी नेमत मिली, बहुत बड़ी नहीं, मगर हलाल और साफ। उसने शुक्र किया और उसे सही जगह लगाने का इरादा किया। इस फैसले ने उसके अंदर विनम्रता बढ़ाई। वह समझ गया कि नेमत मिलते ही इम्तिहान शुरू हो जाता है। अगर दिल झुक जाए तो नेमत बचती है, और अगर घमंड आ जाए तो वही नेमत फिसल कर दूर चली जाती है। दिन के आखिर में एक पुराना साथी मिला जो आसान रास्तों की बातें करता था। उसकी बातें सुनकर दिल डगमगाया। पल भर को लगा कि शायद वह गलत है। फिर उसने अपने हालिया सुकून को याद किया। उसने दूरी चुनी। यह दूरी रिश्तों से नहीं, गलतियों से थी। इस फैसले ने उसे सिखाया कि सही संगत इंसान को उठाती है और गलत संगत गिराती है। इस बदलाव से उसके अंदर नई ताकत पैदा हुई। वह कम बोलने और ज्यादा करने लगा। लोग फर्क महसूस करने लगे, मगर उसने दिखावे से बचाव रखा। वह जानता था कि असली सुधार चुपचाप होता है। इसी चुप्पी में उसने सीखा कि सब्र इंसान को धीमा नहीं करता, बल्कि उसे फिसलने से बचाता है। तौबा दिल को साफ रखती है ताकि नेमत टिक सके। पुराने जमाने की उसी बस्ती में अब उसकी पहचान बदलने लगी थी। लोग उसके काम की सफाई और नीयत की सादगी महसूस करने लगे थे। यह तारीफ उसके लिए नई परीक्षा थी। वह समझ गया कि जब दिल को सुकून मिलता है, तब घमंड चुपके से दस्तक देता है। उसने खुद को रोका और याद रखा कि हर भलाई अल्लाह की देन है। यह याद उसे जमीन से जोड़े रखने लगी। दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ी सी बढ़ोतरी मिली। यह बढ़ोतरी बड़ी नहीं थी, मगर दिल को खुश करने वाली थी। उसने खुशी को शोर नहीं बनने दिया। वह जानता था कि दिखावा नेमत को कमजोर कर देता है। उसने बढ़ी हुई रोजी का कुछ हिस्सा भलाई में लगाने का इरादा किया। इस इरादे ने उसके दिल को हल्का किया और उसे सिखाया कि देने से कमी नहीं, बढ़त आती है। इसी दौरान एक नया अवसर सामने आया, जिसमें नाम और लाभ दोनों थे। यह अवसर सही था, मगर इसके साथ जल्दबाजी जुड़ी थी। उसने सोचा कि हर सही चीज का वक्त भी सही होना चाहिए। उसने जल्द फैसला नहीं किया। इस रुकावट ने उसे सिखाया कि सब्र सिर्फ बुराई से बचना नहीं, बल्कि भलाई को सही समय देना भी है। रात को उसने अपने दिल से सवाल किया कि क्या वह पहले से बेहतर हो रहा है या बस अलग दिख रहा है। यह सवाल उसे बेचैन कर गया। उसने समझा कि बदलाव का पैमाना लोगों की राय नहीं, दिल का सुकून है। अगर सुकून बना रहे तो रास्ता ठीक है। यही सोच उसे अगली सुबह स्थिरता के साथ उठने में मदद देने लगी। सुबह बस्ती में एक छोटी मदद का मौका मिला। उसने बिना नाम के मदद की। इस छुपे काम ने उसे गहरी खुशी दी। उसे एहसास हुआ कि गुप्त नेकी दिल को सबसे ज्यादा मजबूत करती है। यह नेकी उसकी नीयत की रखवाली बन गई, जो उसे फिसलने से बचा रही थी। दोपहर तक थकान थी, मगर शिकायत नहीं। उसने सीखा कि शिकायत सब्र को खा जाती है। वह काम करता रहा और नीयत को साफ रखता रहा। इसी बीच उसे याद आया कि पहले वह हर बात पर नाराज हो जाता था। अब उसे फर्क दिखने लगा था। यह फर्क उसके लिए नेमत से कम नहीं था। शाम होते ही उसे एक सलाह मिली, जो देखने में मीठी थी, मगर अंदर से जोखिम भरी। उसने सलाह को तौला और अपने अनुभव से जोड़ा। उसने दूरी चुनी। ये दूरी उसे सिखा गई कि हर मीठी बात फायदेमंद नहीं होती। अक्ल और सब्र मिल जाए तो नुकसान दूर रहता है।
रात की खामोशी में उसने शुक्र अदा किया। उसे महसूस हुआ कि शुक्र नेमत को बांध कर रखता है। वह जान गया कि जो शुक्र भूल जाए उसकी नेमत हाथ से फिसल जाती है। इस एहसास ने उसके दिल में डर नहीं, हिफाजत पैदा की। वह अब नेमत का रखवाला बन चुका था। इस हिस्से में उसकी राह साफ होती दिखी, मगर मोड़ अभी बाकी थे। उसने जाना कि नेमत का असली इम्तिहान उसकी बढ़त नहीं, उसकी असर है। अगर नेमत दिल को झुका दे तो सही है, अगर दिल को ऊंचा कर दे तो खतरा है। यह समझ उसे आने वाले फैसलों के लिए तैयार कर रही थी। पुराने जमाने की उसी बस्ती में अब हालात ने करवट बदली। जिस सुकून ने उसे संभाला था, उसी के बीच एक अनदेखी फिसलन पैदा हुई। यह फिसलन खुली बुराई नहीं थी, बल्कि लापरवाही थी। उसने ध्यान दिया कि जब इंसान खुद को मजबूत समझने लगता है, तब पहरा ढीला हो जाता है। यह एहसास उसे चौंका गया, क्योंकि खतरा बाहर नहीं, अंदर उग रहा था। काम बढ़ा, नाम फैला और जिम्मेदारियां भारी हो गईं। उसने खुद से कहा कि यह सब संभाल लेगा, मगर इसी भरोसे में उसने दुआ और शुक्र की रफ्तार धीमी कर दी। यह धीमापन ही कमजोरी बना। उसे समझ आया कि ताकत बढ़े तो सहारा भी बढ़ाना चाहिए। सहारे के बिना ऊंचाई डरावनी हो जाती है और गिरने का डर दिल में घर कर लेता है। एक दिन छोटी सी गलती हुई, किसी का हक देर से पहुंचा। गलती जानबूझकर नहीं थी, मगर असर गहरा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने महसूस किया कि नेकी का बोझ भी जिम्मेदारी मांगता है। ये बेचैनी उसे तौबा की ओर खींच लाई। उसने टालना नहीं चुना, बल्कि सुधार को चुना। यही चुनाव आगे का रास्ता तय करने वाला था। उसने गलती मानी और नुकसान की भरपाई की। यह कदम कठिन था, मगर हल्का कर देने वाला। उसे एहसास हुआ कि तौबा तब मजबूत होती है जब उसके साथ इंसाफ जुड़ जाए। सिर्फ अफसोस काफी नहीं, हक लौटाना जरूरी है। इस अमल ने उसके दिल की धड़कन को थाम लिया और डर को भरोसे में बदल दिया। बस्ती की फिजा में बदलाव दिखा। लोगों ने सुधार को महसूस किया, मगर उसने तारीफ से दूरी रखी। वह जानता था कि तारीफ दवा भी है और जहर भी। उसने अपने काम को अल्लाह के हवाले किया। यह हवाला उसे सिखा गया कि जब इंसान खुद को पीछे रख दे तो काम आगे बढ़ते हैं। रात आई तो उसने दिन का हिसाब किया। आज जीत दिखने में छोटी थी, मगर असर में बड़ी। उसने समझा कि गिरना कमजोरी नहीं, उठने से इनकार कमजोरी है। यह समझ उसे मजबूत कर गई। उसने तय किया कि हर सफलता के साथ अपनी निगरानी बढ़ाएगा, ताकि फिसलन दोबारा मौका न पाए। अगली सुबह उसने अपने कामों में संतुलन लाया। न ज्यादा भरोसा, न ज्यादा डर। यह संतुलन उसे नया सुकून दे गया। उसने जाना कि सब्र सिर्फ रुकना नहीं, सही रफ्तार चुनना है, और तौबा सिर्फ तो पछताना नहीं, रास्ता सीधा करना है। ये दोनों मिलकर इंसान को सुरक्षित रखते हैं। दिन के दौरान एक और परीक्षा आई, मगर इस बार वह तैयार था। उसने जल्दबाजी नहीं की और सलाह को तौला। उसका दिल शांत रहा। यह शांति इस बात का संकेत थी कि वह सीख चुका है। उसने समझा कि सीख वही सच्ची होती है जो अगली गलती से बचा ले। इस हिस्से में उसकी कहानी ने गहराई पकड़ी। अब वह सिर्फ बदलता हुआ इंसान नहीं, बल्कि सीखता हुआ इंसान था। सीख उसे विनम्र बनाती है, विनम्रता उसे सुरक्षित रखती है। यह कड़ी अब उसके भीतर मजबूत हो चुकी थी, मगर आखिरी मोड़ अभी सामने आना बाकी था। पुराने जमाने की उसी बस्ती में एक नई सुबह ने आखिरी इम्तिहान का संकेत दिया। हालात पहले से बेहतर थे, मगर दिल का पहरा ज्यादा जरूरी हो चुका था। उसने समझ लिया कि असली परीक्षा मुश्किल में नहीं, आसानी में आती है। जब रास्ता साफ दिखे, तब फिसलन छुपी रहती है। यह समझ उसे सावधान कर रही थी, क्योंकि अब हर फैसला उसके अंजाम को तय करने वाला था। उस दिन उसे बड़ा अवसर मिला, जिसमें इज्जत, रोजी और नाम एक साथ थे। देखने में यह नेमत थी, मगर शर्तें भारी थीं। उसे लगा कि थोड़ा समझौता कर लिया जाए तो सब आसान हो जाएगा। यही विचार सबसे खतरनाक था। उसने खुद को रोका और दिल से पूछा कि क्या यह रास्ता उसे उसी सुकून तक ले जाएगा जिसे उसने सब्र से पाया था। उसने कागजों और वादों के बीच सच्चाई को खोजा। जो बात साफ नहीं थी, उसे उसने छोड़ दिया। इस छोड़ने से उसका फायदा जाता रहा, मगर दिल में हल्कापन उतर आया। उसने महसूस किया कि जो चीज सब्र से न मिले, वह टिकती नहीं। यह एहसास उसके लिए ढाल बन गया, जिसने उसे आखिरी क्षण में गिरने से बचा लिया। लोगों ने हैरानी जताई, कुछ ने उसे नासमझ कहा, मगर उसने सफाई नहीं दी। वह जानता था कि हर सही फैसला समझाया नहीं जाता। चुप्पी ने उसे मजबूत रखा। उसने समझा कि सब्र का एक रूप यह भी है कि इंसान खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाए।
शाम तक उसे आर्थिक नुकसान दिखने लगा। दिल ने घबराना चाहा, मगर उसने शुक्र को थामा। उसने याद किया कि पहले भी नुकसान ने उसे सिखाया था। यह याद उसे थामे रही। वह जान गया कि अल्लाह देर से देता है, मगर बेहतर देता है। यही भरोसा उसे टूटने नहीं दे रहा था। रात की तन्हाई में उसने अपने सफर को देखा। गलतियों से भरा अतीत, सब्र से भरा आज और अनजान कल। उसे महसूस हुआ कि तौबा ने उसके रास्ते को सीधा किया और सब्र ने उसे उस पर टिकाए रखा। यह मेल ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। अगली सुबह बस्ती में एक छोटा काम मिला, दिखने में मामूली मगर असर में गहरा। उसने उसे ईमानदारी से निभाया। उसी दिन दिल में अजीब सा सुकून उतरा। उसे समझ आया कि छोटी भलाई बड़े दरवाजे खोल देती है, बशर्ते नीयत साफ हो। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, मगर इस बार उसने खुद को ऊंचा नहीं समझा। उसने सीखा कि नेमत लौटे तो झुक जाना चाहिए। यह झुकाव नेमत को टिकाता है। अब उसका दिल पहले से ज्यादा नरम और मजबूत दोनों हो चुका था। इस हिस्से में कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंची। उसने आखिरी बार अपने दिल को तौला। कहीं घमंड तो नहीं, कहीं जल्दबाजी तो नहीं। उसे राहत मिली कि सब्र अब आदत बन चुका था और तौबा उसका सहारा। यह बदलाव असली जीत थी। पुराने जमाने की उसी बस्ती में अब सुकून उतर चुका था। वह सुकून जो शोर से नहीं, सब्र से पैदा होता है। हालात साधारण थे, मगर दिल मजबूत था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत दिल का चैन है। यह चैन उसे तौबा की सच्चाई और सब्र की आदत से मिला था। अब वह हालात से नहीं, हालात उसके सब्र से पहचान बनाए रखते थे। वक्त ने करवट ली और बिना शोर के उसके लिए नए रास्ते खुलने लगे। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई दिखावा, बस काम में बरकत आने लगी। उसने महसूस किया कि जब इंसान सही जगह रुक जाता है तो रहमत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि हर छोटे सही फैसले का जमा हुआ फल था। लोग अब उससे सलाह लेने लगे। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता। वह जानता था कि इल्म से ज्यादा असर अमल का होता है। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस अपने हाल से मिसाल बन गया। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि सच्चा असर बिना आवाज के दिलों तक पहुंचता है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह अब खुद को नहीं, अल्लाह की रहमत को देख रहा है। यह एहसास उसकी नजर को झुका गया। उसने समझा कि इनाम सिर्फ मिलने वाली नेमत नहीं, बल्कि नेमत के साथ आने वाली विनम्रता है। अगर दिल झुका रहे तो हर हाल इनाम बन जाता है। उसने अपने अतीत को बोझ नहीं, सबक बना लिया। जो गलतियां थीं, वे उसे शर्मिंदा नहीं करती थीं, बल्कि सावधान रखती थीं। उसने जाना कि तौबा अतीत को मिटाती नहीं, उसे रोशनी दे देती है, ताकि इंसान दोबारा अंधेरे में न गिरे। यह समझ उसे हर दिन बेहतर बना रही थी। अब जब कभी मुश्किल आती, वह घबराता नहीं। वह जान चुका था कि सब्र मुश्किल को छोटा कर देता है। उसने यह भी सीखा कि हर देरी इनकार नहीं होती। कभी कभी देरी ही सबसे बड़ा इनाम होती है, क्योंकि वह इंसान को टूटने से बचा लेती है। बस्ती की जिंदगी अपनी सादगी में चलती रही। वह उसी सादगी में खुश था। उसे दिखावा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने देखा था कि दिखावा दिल को खाली कर देता है। सादगी ने उसके दिल को भरा रखा। यह भरा हुआ दिल ही उसकी असली दौलत था। उसकी जिंदगी अब किताब जैसी थी, मगर बिना लिखे। जो भी देखता, सीख लेता। उसने समझा कि अल्लाह कुछ लोगों को बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए चुनता है, और जो जीकर सिखा दे उसका असर देर तक रहता है। इस आखिरी हिस्से में कहानी ने अपना ट्विस्ट पूरा किया। जिस इंसान को लोग कभी नाकाम समझते थे, वह अब कामयाबी का पैमाना बन गया था। मगर उसने इसे जीत नहीं माना। उसने इसे अमानत समझा, ताकि दिल में घमंड की जगह शुक्र रहे। भाग षष्ठ यहीं समाप्त होता है, जहां सब्र और तौबा अपना इनाम दिखा देते हैं। अंतिम नैतिक सबक: जो इंसान सब्र को अपना साथी और तौबा को अपना सहारा बना ले, अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसा बदल देता है कि उसका दिल भी बदल जाता है और उसका अंजाम भी।